हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 9th में जो है मैटर आवर सराउंडिंग के, ठीक है ना, 4 लेक्चर शायद हो चुके हैं, 4-5, और उसमें हम लोग जो है आपको मैंने डीपीपी दी थी, है ना, जो है कि डीपीपी 1.1 और 1.2 आपको सॉल्व करना था। जो लोग कर लिए अच्छी बात है, और अगर आपने किया है तो प्लीज आपका जो ग्रुप है उसमें आप स्कैन करके, ठीक ना, आपके मोबाइल में एक कैम स्कैनर ऐप होता है, वो डाउनलोड करके और उसको स्कैन करके आप आंसर की उसमें प्लीज भेज दीजिए, ठीक ना, तब ना पता चलेगा आप पढ़ते हैं घर पे, अदरवाइज फिर कैसे पता चलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो मैटर आवर सराउंडिंग में अब हम लोग देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में पहुंचे थे। मैंने आपको वहां ट्रिक सिखाई थी, सबको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। आज मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, ठीक ना, मैटर को अब देखो आज बहुत सारी चीजें अपने को सीखनी है ना, सारे प्रोसेस सीखने हैं, तो उसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं थोड़ा, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को रिवाइज कर देता हूँ। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जब रिवाइज हो जाएगा तो अपने को बहुत आसान हो जाएगा वो सब प्रोसेस समझने में के लिए, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है ना, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को मैं फिर से देखो रिवाइज कर देता हूँ, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट लगेगा, आप अच्छे से सीख लीजिए। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में देखो कई सारे पोस्टुलेट थे, जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट आपने पढ़ा था, है ना, सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट आपने ये पढ़ा था, याद करिए। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, याद करो, कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, है ना, सारे मैटर कैसे बनते हैं, टाइनी पार्टिकल से, TINY, टाइनी मतलब बहुत स्मॉल, ठीक ना, तो ये आपका टाइनी पार्टिकल्स है। और मैटर आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स ऐसे बोलिए। और पार्टिकल का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बोला था, पार्टिकल का मतलब एटम है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल है, पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एक्सेट्रा, जो भी आप बोलिए, ठीक है ना। फिर देखो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं, अच्छा पार्टिकल को हमें स्फेरिकल ही मानना है, पार्टिकल को साइज हम लोग कैसे मानते हैं, स्फेरिकल। फिर आपको मैंने बोला था कि जो आपके पार्टिकल होते हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, याद करो, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। बात क्लियर हो रही है ना। फिर देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े थे, अब मान लो इंटर पार्टिकल स्पेस आपका r के बराबर है, तो मैंने ये भी बताया था कि जो मैटर के पार्टिकल हैं उसके बीच में एक फोर्स लगता है, मैटर के पार्टिकल में क्या होता है, फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स, शॉर्ट में बोलते थे ना ट्रिक से। देखो इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS और इंडियन पुलिस फोर्स, ठीक है ना, ये मान लो तुम्हारा IPF, और इसी को बोलते हैं देखो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। बात क्लियर हुई, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ ये तीनों का मुझे काम था, इसलिए मैंने रिवाइज किया था। अब देखना ध्यान से, जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, आपको मैंने बताया था कि इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है हम लोगों ने पढ़ा था, आप याद करिए, तो ये क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो भी होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मीनिंग क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कि अगर आप इंटर पार्टिकल स्पेस को इंक्रीज करेंगे तो जो इंटर पार्टिकल आपका इंटर पार्टिकल फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये अच्छे से याद रखे रहिए, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है और जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है, बोलो कौन सा, कोहेसिव फोर्स। एक कौन सा होता है, याद करो, मैंने ये भी बोला था आपको, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। एक होता है कोहेसिव और एक क्या होता है, देखो, एडहेसिव। ये कैसे मैंने बताया था, ये जो मैटर वाले पार्टिकल है ना, अगर ये सेम टाइप का मैटर है, ठीक ना, अगर ये सेम टाइप वाले मैटर है, सेम टाइप मैटर अगर है, तो सेम टाइप के मैटर के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव। पानी पानी में कोहेसिव, है ना। और अगर पानी और सॉलिड की बात करूंगा मैं, वाटर और लिक्विड की बात करूंगा, जो है वाटर एंड सॉलिड, यानी ऐसे समझ लो, वाटर और सॉलिड की बात करूंगा, तो एडहेसिव फोर्स। मतलब एडहेसिव फोर्स में क्या होता है कि जो तुम्हारे इंटर पार्टिकल फोर्स ये जो लग रहा है ना IPF, अगर ये IPF होने चाहिए डिफरेंट, है ना, ये होने चाहिए डिफरेंट मैटर के, तो डिफरेंट मैटर के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, और जो सेम टाइप के मैटर में लगता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। वाटर और सॉलिड में, है ना, सॉलिड में सेम टाइप का सॉलिड होना चाहिए, तो सेम टाइप का सॉलिड है तो उसमें क्या लगेगा, कोहेसिव फोर्स। डिफरेंट टाइप के, मान लो सॉलिड और लिक्विड आ गए, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स।
तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कितने पॉइंट का काम है, फिर बाकी और मैं बोल देता हूँ। फोर्थ पॉइंट में आपको बताया था कि डिफ्यूजन होता है मैटर में, और मैटर का डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, और लास्ट उसके जो है लास्ट पोस्टुलेट में हमने आपको बताया था नंबर ऑफ फ्री सरफेस। सॉलिड में कितनी, इनफाइनाइट, लिक्विड में कितना 1, क्लियर है ना, लिक्विड में कितना 1 और गैसेस में कितनी 0, क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग अब देखना इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर में आज आपको एक प्रोसेस को डील करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे लिक्विड को तो क्या बनेगा, गैस। कैसे होते थे प्रोसेस, कैसे चीजें होती थी, आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए और चीजों को बहुत अच्छे से सीखिए। ये देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है, मैटर देखो सॉलिड है। अब जब आप सॉलिड को गर्म करेंगे तो सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बोलो, लिक्विड बनता है। सॉलिड को गर्म करो तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। लिक्विड को गर्म करो आप, लिक्विड को गर्म करो तो क्या बनता है, बोलो, गैस बनता है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए अब देखो, गैस सॉलिड को गर्म करो, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए कुछ चीज बन गया था, याद करिए गैसेस। उस प्रोसेस का भी नाम आपको पता है, तो आपको अच्छे से पता था ये वाला फिनोमेनन हीटिंग था। और इस प्रोसेस को, ठीक है ना, सॉलिड से जो लिक्विड बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, याद करिए, मेल्टिंग। और जब हम लोग लिक्विड को गर्म किए थे, ठीक ना, लिक्विड को गर्म करके गैस बनाए थे, ये प्रोसेस क्या था तुम्हारा, वेपोराइजेशन। और जब गैसेस से सॉलिड बनाए थे गर्म करके, ये प्रोसेस क्या था, सब्लिमेशन। कौन सा प्रोसेस था तुम्हारा, ये सब्लिमेशन, ठीक है ना। और इसको हम लोग जरा कूल करके देखते हैं। जब हम लोग इसको कूल करके देखेंगे तब उसकी कहानी ध्यान से देखना। उसकी कहानी हम लोग ऐसे देखेंगे, ये देखो, जब हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड बनता है, और ये प्रोसेस आपको अच्छे से पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, फ्रीजिंग। और ये वाला प्रोसेस याद होगा आपको, इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, याद करिए, जब इसको हम लोग ठंडा करेंगे और ठंडा करेंगे तो बन जाएगा लिक्विड, इसको क्या बोलते थे, कंडेंसेशन, याद आया। और ये गैस को ठंडा करो और ठंडा करके सॉलिड बना लो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, बोलो, सब्लिमेशन। लेकिन जब सब्लिमेशन बोलो दोनों को, यहाँ ब्रैकेट में जरूर बोलो कि गैस से सॉलिड वाला है, और इसको बोलेंगे तो ये वाला कौन सा सब्लिमेशन है, बोलो, ये सब्लिमेशन है सॉलिड से गैस वाला। ये जो गैस से सॉलिड वाला सब्लिमेशन है, इसका दूसरा नाम होता है, और इसका दूसरा नाम है फॉस्फ्रास्ट। क्या नाम है, फॉस्फ्रास्ट, याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। अब हम लोग मेल्टिंग और फ्रीजिंग को आज डील करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से, मेल्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो मेल्टिंग अच्छे से बताइए, दिमाग में शायद छपी होगी कुछ ना कुछ। मेल्टिंग क्या है, ध्यान से देखिए, मेल्टिंग है ना, तो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये सब एक साथ में देखते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक ना, मेल्टिंग एंड क्या पढ़ना है, बोलो, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मेल्टिंग देखो क्या होता है, मेल्टिंग एक प्रोसेस है ना, मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस, ठीक ना। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक ना, मेल्टिंग पॉइंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो पहले दोनों अलग चीजें हैं, ये ध्यान में आना चाहिए। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस, ठीक ना, मेल्टिंग इज अ फेनोमेनन इन विच ऑन हीटिंग। अब हीट अगर करोगे किसी सब्सटेंस को तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। भाई अगर मुझे गर्म करोगे तो मैं हीट खाऊंगा और ज्यादा गर्मी लगे भाग जाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब भी कोई सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करता है तो सॉलिड की एनर्जी जो होती है, सॉलिड की एनर्जी क्या होगी, गेन कर जाएगी। और सॉलिड की एनर्जी जब बढ़ेगी तो सॉलिड कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, लिक्विड में। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है ना, आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखिए, मेल्टिंग क्या होता है, बहुत अच्छे समझो। मेल्टिंग जो है एक प्रोसेस है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। तो ध्यान से देखना, मेल्टिंग क्या होता है। अब आपसे पूछे व्हाट इज द मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। मेल्टिंग इज हीटिंग फेनोमेनन। गर्म किए थे ना, याद करिए, याद करिए। तो इसकी डेफिनेशन अगर पूछे तो कैसे लिखेंगे, नोटेड फॉर्म में लिख दीजिएगा। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होती है डेफिनेशन, बोलो। मेल्टिंग इज हीटिंग फेनोमेनन। मेल्टिंग क्या है,
इज हीटिंग फेनोमेनन, अच्छे से याद रख के रहना, इज हीटिंग फेनोमेनन, फेनोमेनन अच्छे से स्पेलिंग लिख दो ताकि आप छाप लीजिए अच्छे से। ये क्या है देखो, मेल्टिंग इज हीटिंग फेनोमेनन, मेल्टिंग क्या है, हीटिंग फेनोमेनन, ठीक ना। इन विच, याद रखिए क्या करते हैं हम लोग, इन विच ऑन हीटिंग, बोलो ऑन हीटिंग क्या होता है, इन विच ऑन हीटिंग सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, अच्छे से याद रखे रहना। इस प्रोसेस को इज कॉल्ड मेल्टिंग इज हीटिंग फेनोमेनन इन विच ना ऑन हीटिंग सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ये हो गया मेल्टिंग। वाइल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक ना, वाइल, इसके बाद लिख देता हूं मैं वाइल मेल्टिंग पॉइंट, है ना, एमपी लिखते हैं शॉर्ट में। वाइल मेल्टिंग पॉइंट इज पर्टिकुलर टेम्परेचर, वाइल मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, वाइल मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच क्या होना चाहिए, एट विच मेल्टिंग स्टार्ट, ठीक ना, एट विच मेल्टिंग स्टार्ट, ठीक ना। मेल्टिंग स्टार्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कि जब सॉलिड तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, उसी टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखना ध्यान से, कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा हूं और आंसर आप प्लीज बताइए, ठीक है ना। चलिए मैं तुमसे बोलूं कि इन मेल्टिंग क्या क्या होता है, इन मेल्टिंग, ठीक है ना, ध्यान से देखना, आपको बताना है कि ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। बोलिए, पहला पॉइंट मैंने बोला इंटर पार्टिकल स्पेस, बोलो क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, बोलो इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ता है, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है, देखो सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन होता है, इसी टेम्परेचर को हम लोग